मतलब हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात भी है कि इतने बड़े नगर निगम और ये सब चीज़ें होने के बाद भी यहाँ पर इस पानी का कोई इलाज नहीं मिल रहा, क्योंकि जितना भी सारा शहर का पानी आता है वह सभी पानी कोल घाटी के रास्ते से आकर इस सारा कैंपस में, हमारे ऋषिकेश कैंपस में आता है, जिससे हमारे कैंपस की दीवारें भी टूटी हैं और सारा पानी जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो सारा बीएससी फैकल्टी के अंदर जाता है, कॉलेज के ग्राउंड के अंदर जाता है। इस बार तो हमारे कॉलेज का ग्राउंड भी बेकार हो चुका है बिल्कुल। एक छात्र नेता हूँ, पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी रहा हूँ, तो मेरा मानना यह है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई युवा प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी से आते हैं तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात। नगर निगम में जी, नगर निगम में बात है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये बात में सच्चाई भी है और इसको हम स्वीकारते भी हैं। बाहर का विधायक आकर, बाहर के व्यक्ति आकर अब ऋषिकेश का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं असफलता है कि ऋषिकेश के नेताओं की या यहाँ के प्रशासन की? देखिए, ये तो बड़े स्तर के राजनीतिक वो है, ठीक है, हम इसमें हमारे कॉलेज का काम हो रहा है, हम इसमें किसी को वो नहीं बोल सकते, अच्छी बात है। हम तो हमारी पहचान कॉलेज से, अगर कॉलेज के लिए कल सुरेश रैना जी आए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमारे फील्ड का काम हो रहा है। अगर निगम इसमें बात करते हैं, यहाँ पर कोई अस्थायी कोई भी पार्किंग नहीं है, कोई भी पार्किंग। कभी आप देखते जब यहाँ पे ट्रैफिक जब सीज़न होता है तो ऋषिकेश में त्राहिमाम मच जाता है, ज़रा से उसमें बड़ी लोगों को घर से निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो इसमें हम चाहते हैं कि देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन अगर मैं एक युवा होने के नाते मैं चाहूँगा कि इस बार कोई हमारा जो मेयर प्रत्याशी हो वह युवा होना चाहिए। एक युवा प्रतिनिधि आएगा तो शायद इसको केंद्र बिंदु मानकर, चाहे वो ट्रेचिंग ग्राउंड हो, पार्किंग हो और ये पानी की समस्या का यहाँ का इसका कहते निवारण कर सकेंगे। आज तो सभी करते हैं, प्रयास सभी करते हैं, किसी का सफल होता है, किसी का असफल होता है। तो वोट देते हैं तो हमारी उनसे यही आशा होती है कि ऋषिकेश शहर का विकास हो, ऋषिकेश शहर उन्नति करे, ऋषिकेश स्वच्छता में आगे जाए, ऋषिकेश स्वस्थ हो। और मैं चाहता हूँ कि युवा होने के नाते कि इस बार के मेयर में कोई युवा साथी इस बार ऋषिकेश का नेतृत्व करे। छात्रों का पूरा समर्थन अब युवा के साथ? जी बिल्कुल, युवाओं के साथ है और हमेशा रहेगा। और हम चाहते हैं कि इस बार ऋषिकेश को एक अच्छा डेकोरम मिले, एक अपनी एक नई अलग पहचान मिले, चाहे वो युवा के रूप में हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अंकुर अग्रवाल। कभी भी जब आप लोग देखेंगे कि राजनीति की जो शुरुआत होती है, चाहे देश का कितना ही बड़ा पद हो, उसकी शुरुआत होती है एक युवा नेता से, एक छात्र नेता से। अगर हम लोग देश के प्रधानमंत्री की भी बात करें तो जाहिर है कि वह कभी ना कभी विधायक रहे होंगे, उससे पहले हो सकता है कि पार्षद रहे हों, और उससे भी पहले हो सकता है कि वो युवा नेता रहे हों या छात्र नेता रहे हों। तो एक छात्र नेता का जो जीवन होता है उसी का कार्यकाल बताता है आगे चलकर कि वो आने वाले समय में देश के कितने बड़े पद पर आसीन होने वाला है। और ऋषिकेश में भी अब जो है आने वाले समय में छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं, और उन्हीं छात्र संघ चुनावों को लेकर अब सरगर्मी तेज है। 1 से 1.5 महीने के अंदर ये चुनाव संपन्न होंगे। हमारे साथ यहाँ पर दीपक भारद्वाज हैं, जो कि पूर्व छात्र संघ महासचिव रहे हैं 2019 से 2022 तक ऋषिकेश में, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कई सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलेगी बात करके, और क्या क्या कैसा इनका कार्यकाल था, कई सारी चीज़ों पे मुद्दों पे बात करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आज आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार कि आज आपने हमें इस मंच के माध्यम से अपनी बातों को रखने का मौका दिया है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो मन की बात है आप इसको समाज तक उजागर करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि समाज में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है। छात्र संघ चुनावों की अगर मैं बात करूं तो बड़े ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से ये चुनाव होते हैं, क्योंकि 2 पार्टियां ऐसी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, NSUI है, जिसे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है। तो ये 2 पार्टियों के बीच में कॉलेज में एक घमासान युद्ध है, और छात्र जो कि अभी अभी कॉलेज स्कूल से निकला है, कॉलेज में आया है, उसका कैसे राजनीति में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, या राजनीति की तरफ कैसे आकर्षित ये करते हैं अपने आप को? देखिए, सब दोनों ही पार्टियां हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और दोनों ही अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हैं। तो हमारा जो पसंद है, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
को लाइक करते हैं। पिछली बार जो छात्र संघ का चुनाव था, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था ऋतिक पाठक, वो कुछ वोटों से चुनाव हार गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज में अपनी जो विषय को लेकर, हर चीज़ को लेकर कार्य करती रहती है। अगर मैं बात करूं कि विद्यार्थी परिषद, तो क्या इसका इंडिकेशन है कि भाजपा, और अगर मैं बात करूं NSUI, तो क्या इसका इंडिकेशन है कांग्रेस? जी बिल्कुल, दोनों ही विचारधाराएं एक हैं। एक बड़े स्तर पर काम करती है, एक कॉलेज स्तर पर काम करती है, सबकी अपनी अपनी इकाइयाँ हैं। तो दीपक जी, एक चीज़ और बताइए कि जब विद्यार्थी परिषद काम करता है, NSUI काम करता है, उसके अलावा आप इंडिपेंडेंट जीते जी। इंडिपेंडेंट लड़ने में और मुद्दे उठाने में कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किल होती है? देखिए, अब किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ के काम करना, तो एक आपको मजबूती ऑटोमेटिक मिल जाती है एक संगठन के माध्यम से। लेकिन हमने निर्दलीय चुनाव जीता था आर्यन छात्र संगठन से, तो हमने अपने माध्यम से कॉलेज हित के लिए अनेक कार्य किए हैं। चाहे हम उसमें बात करते हैं कॉलेज में जो मेन कॉलेज का परिसर है, उसके लिए हमने एक रोड बनवाई पीछे लाइब्रेरी तक। उसके अलावा मैंने स्वयं 6 दिन भूख हड़ताल पर रहा कॉलेज की समस्याओं को लेकर, क्योंकि हमारे कॉलेज के बच्चों को दिक्कत होती थी। क्योंकि हमारा कॉलेज आज से पहले ऑटोनॉमस होता था, तो हमारा कॉलेज के सभी कार्य कैंपस के अंदर हुआ करते थे। लेकिन जब से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में ये कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अगर कभी चाहे परीक्षा संबंधी कुछ दिक्कतें आती है, तो उसको कहा जाता है कि आप टिहरी जाइएगा। तो इसके लिए फिर मैंने 2021 में 1 जनवरी से भूख हड़ताल भी की थी, और उसका फिर हमें एक आश्वासन दिया गया था कि हमको आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये अब उसके बाद मुझे अपना प्रिंसिपल के द्वारा मुझे जूस पिलाकर मेरा धरना स्थगित कर दिया गया था। और हम छात्र हितों के लिए हमेशा लड़े हैं और आगे भी डटकर लड़ते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमारी पहचान होती थी। एक लंबी लड़ाई आप कह रहे हैं कि ऋषिकेश को मेन कैंपस बनाने के लिए, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं कैंपस के अंदर जो हल होनी ज़रूरी हैं, जिन पर बात होनी ज़रूरी है। लेकिन लंबी लड़ाई का हमारा मेन पर्पस था कि कॉलेज में जब एडमिशन होते थे ऑटोनॉमस में, तो सीटें लिमिटेड होती थी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो प्रवेश से वंचित रह जाते थे। तो इसमें माननीय मंत्री जी के प्रयासों से ये सफल हुआ और ये श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बना, और इसमें सीटें बढ़ी हैं, बच्चों को प्रवेश मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं कॉलेज में, कुछ भौतिक समस्याएं हैं धरातल पे जो नज़र आती हैं, जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर हम बात करते हैं कि देखिए, अगर हमारे कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब ये बरसात होती है, बरसात के जितना भी ऋषिकेश शहर का जितना भी जल है, जितना भी पानी है, जितनी भी सिवर लाइन का पानी है, ये मतलब हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात भी है कि इतने बड़े नगर निगम और ये सब चीज़ें होने के बाद भी यहाँ पर इस पानी का कोई इलाज नहीं मिल रहा। क्योंकि जितना भी सारा शहर का पानी आता है, वह सभी पानी कोल घाटी के रास्ते से आकर ये सारा कैंपस में, हमारे ऋषिकेश कैंपस में आता है, जिससे हमारे कैंपस की दीवारें भी टूटी हैं। और सारा पानी जितना भी कूड़ा कचरा होता है, वो सारा BSc फैकल्टी के अंदर जाता है, कॉलेज के ग्राउंड के अंदर जाता है। इस बार तो हमारे कॉलेज का ग्राउंड भी बेकार हो चुका है बिल्कुल। कॉलेज के ग्राउंड को ही लें तो कल उमेश कुमार आए, सुरेश रैना आए, कॉलेज का ग्राउंड का मुहूर्त किया। अब क्या लगता है कि बाहर का विधायक आकर, बाहर के व्यक्ति आकर अब ऋषिकेश का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं असफलता है कि ऋषिकेश के नेताओं की या यहाँ के प्रशासन की? देखिए, ये तो बड़े स्तर की राजनीतिक वो है। ठीक है, इसमें हमारे कॉलेज का काम हो रहा है, हम इसमें किसी को वो नहीं बोल सकते, अच्छी बात है। हम तो हमारी पहचान कॉलेज से, अगर कॉलेज के लिए कल सुरेश रैना जी आए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमारे फील्ड का काम हो रहा है, तो इसमें हम गलत नहीं बोल सकते। अगर आपने प्रश्न किया कि यहाँ के जो नेता हैं कि ये उनके आपस में, तो ये एक बड़े राजनीतिक स्तर में, हम तो एक कॉलेज स्तर से आपको ये बता सकते हैं। आप एक बड़े उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, छात्रों के जो समस्याएं हैं, छात्र संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऋषिकेश नगर निगम में 50% से ज़्यादा जो हैं युवा छात्र वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ी आबादी का, एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है सोचना कि कहीं ना कहीं ये असफलता है। देखिए, अब कहते हैं ना, एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये बात में सच्चाई भी है और इसको हम स्वीकारते भी हैं। तो अब मैं एक युवा, एक छात्र नेता हूँ, पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई युवा प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी से
आते हैं तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात नगर निगम में? है। जी, नगर निगम में। तो नगर निगम में आपका ये कहना है कि युवा प्रत्याशी हो तो ही अब ऋषिकेश का जीर्णोद्धार संभव है? जी बिल्कुल। अब हम एक तो होता है पुरानी सदी के, हम तो जी जिस सदी में है उस सदी की बात करेंगे, और हम चाहेंगे ऑफ कोर्स ऋषिकेश शहर के लिए। अब देखिए, आप हम बात करते हैं नगर निगम इसमें बात करते हैं, यहाँ पे कोई अस्थायी कोई भी पार्किंग नहीं है, कोई भी पार्किंग। कभी आप देखते हैं जब यहाँ पे ट्रैफिक जब सीज़न होता है तो ऋषिकेश में त्राहिमाम मच जाता है, जरा से उसमें बड़ी लोगों को घर से निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो इसमें हम चाहते हैं कि देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन अगर मैं एक युवा होने के नाते मैं चाहूँगा कि इस बार कोई हमारा जो मेयर प्रत्याशी हो वह युवा होना चाहिए। कौन लगता है ऐसा युवा, कौन प्रत्याशी है आपकी नज़रों में कि जो लगता है अब आप लोगों के हित में काम कर रहा है और आगे करता रहेगा? देखिए ये नगर निगम चुनाव है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अब हम युवा, मैं 3-4 नाम देता हूं आपको जी, है ना, आप बताइए। विकास तेवतिया, शिव कुमार गौतम और प्रतीक कालिया, संदीप गुप्ता। देखिए, अब हम युवाओं में बात करेंगे तो अभी जो हम शहर का माहौल देखते हैं तो इसमें जो मेरे एक अपना ओपिनियन है तो वो प्रतीक कालिया जी के लिए, हम प्रतीक कालिया जी के लिए जी हम चाहते हैं कि वो मेयर ऋषिकेश के आने वाले हों। बिल्कुल हों। तो उनके आने से क्या लगता है, क्या फ़ायदा अब आप लोगों को होने वाला है? क्योंकि अगर वो आए, अभी फ़िलहाल वो जिला उपाध्यक्ष भाजपा हैं और उससे पहले वो व्यापार संघ में मंत्री रहे। तो आने वाले समय में जब वो मेयर बन जाएंगे तो कैसे आप लोगों को लगता है कि क्या आप लोगों के हित में होने वाला है, छात्रों के हित में क्या होने वाला है? देखिए जी, पहले सबसे बड़ी हमारे लिए जो वो है दुविधा, जो ये पानी की निकासी है, जो जिसका हम कॉलेज के बच्चे सामना करते हैं कि जब भी बरसात का टाइम आता है तो एक पानी की व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ये पानी की जो है वो उसको ठीक किया जाए। उसके बाद अगर वो आते हैं तो यहाँ पर एक पार्किंग बनाई जाए। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो ट्रेचिंग ग्राउंड है, मैं एक पॉइंट शायद भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेचिंग ग्राउंड भी इस शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि शायद अगर एक युवा प्रतिनिधि आएगा तो शायद इसको केंद्र बिंदु मानकर, चाहे वो ट्रेचिंग ग्राउंड हो, पार्किंग हो और ये पानी की समस्या का यहाँ का इसका कहते निवारण कर सकेंगे। मेयर अनीता ममगाई भी आई, वो भी युवा एक चेहरा थी, एक युवा महिला थी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी तरफ से क्या लगता है कि काम हो पाया 5 सालों में या नहीं हो पाया? बिल्कुल देखिए, प्रयास तो सभी करते हैं, किसी का सफल होता है, किसी का असफल होता है। तो हमारा ये है कि देखिए, हम तो चाहते हैं, हम ऋषिकेश के निवासी हैं, अगर हम किसी को वोट देते हैं तो हमारी उनसे यही आशा होती है कि ऋषिकेश शहर का विकास हो, ऋषिकेश शहर उन्नति करे, ऋषिकेश स्वच्छता में आगे जाए, ऋषिकेश स्वस्थ हो। और मैं चाहता हूँ कि युवा होने के नाते कि इस बार के मेयर में कोई युवा साथी इस बार ऋषिकेश का नेतृत्व करे। चलिए, आपने एक नाम लिया प्रतीक कालिया शर्मा जी का। मैं आपको एक आंकड़ा अगर दूं कि 1922 में जब से ऋषिकेश नोटिफाइड कमेटी बनी है तब से लेकर अब तक, चाहे देवेंद्र ब्रह्मस्वरूप जी हों, उसके बाद कई सारे लोग आए, हम बात करें स्नेहलता शर्मा जी हों, दीप शर्मा जी हों, अनीता ममगाई जी हों, तो एक ब्राह्मण ही ऋषिकेश की कुर्सी पर हर बार बैठा है। ये कहीं ना कहीं इत्तेफाक सा है या फिर ये गंगा माँ का आशीर्वाद है? और अब आपने एक और नाम ले दिया प्रतीक कालिया शर्मा जी का, वो भी एक ब्राह्मण है। अगर वो इस पद पे बैठते हैं तो ये एक सिलसिला अभी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये इत्तेफाक है या फिर क्या है ये? देखिए जी, ऐसा नहीं, देखो हम जातिवाद और हम विश्वास नहीं करते। जातिवाद से हटके एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आया हूँ कि ब्राह्मण ही हमेशा बैठ रहा है ऋषिकेश पद पे, ये एक बड़ी बात है। देखिए, ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि ऋषिकेश शहर के लिए जो एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, मैं ये नहीं कहता कि कोई ब्राह्मण है, कोई अन्य जाति का है, हम कहते हैं जो ऋषिकेश के लिए सोचेगा, जो ऋषिकेश के भविष्य के लिए सोचेगा, जो ऋषिकेश के युवाओं के लिए सोचेगा, जो ऋषिकेश की उन्नति के लिए सोचेगा, हम लोग उसको पसंद करेंगे। उसको पसंद करेंगे, आप लोग उसी को वोट देंगे और उसी को जिताएंगे। तो छात्रों का पूरा समर्थन अब युवा के साथ है? जी बिल्कुल, युवाओं के साथ है और हमेशा रहेगा। और हम चाहते हैं कि इस बार ऋषिकेश को एक अच्छा डेकोरम मिले, एक अपनी एक नई अलग पहचान मिले, चाहे वो युवा के रूप में हो। चलिए, ये बड़ी बात है कि ऋषिकेश को एक अच्छा डेकोरम मिले, एक अच्छी पहचान मिले और युवा जोश के साथ वो पहचान मिले, क्योंकि युवाओं
को साथ लेकर चलने की बात दीपक भारद्वाज ने हमारे साथ करी और छात्रों के हित की बात करी। कॉलेज की जीर्णोद्धार जो चीज़ें रह गई हैं उन पे भी जो अगर भाजपा के लोग सुन रहे हैं जो इस समय सरकार में हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए। बाहर के विधायक आते हैं और यहाँ आके मुहूर्त करा देते हैं। ये सरकारी कॉलेज है, सरकार का काम है, तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई सारी चीज़ें और हैं। ऋषिकेश को लेकर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले नगर निगम चुनावों में ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इस बात को समझना भी बहुत आवश्यक है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।